रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर। एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिश में शिवसेना जुटी हुई है। बागी विधायकों से शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं ने मुलाकात की। शिवसेना नेता मिलिंद नार्वेकर और एकनाथ शिंदे के बीच करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक बातचीत हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिंदे ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने की मांग रखी है। सूरत के होटल में एकनाथ शिंदे 29 विधायकों के साथ हैं। बगावत के बाद एकनाथ शिंदे ने चुप्पी तोड़ते हुए ट्वीट की। शिंदे ने ट्वीट कर कहा, हम बाला साहब के सच्चे शिव सैनिक हैं। बाला साहब ने हमें हिंदुत्व सिखाया, सत्ता के लिए कभी भी धोखा नहीं देंगे। बाला साहब के विचारों ने हमें कभी भी धोखा देना नहीं सिखाया है। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के बीच शरद पवार ने कहा, महाराष्ट्र में तीसरी बार सरकार गिराने की साजिश हुई। इससे पहले भी 2 बार सरकार गिराने की साजिश हुई है। शरद पवार ने साफ किया कि महाराष्ट्र में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार चलती रहेगी। पिछले 2.5 साल से सरकार सही चल रही है। शिंदे की नई जिम्मेदारी पर उद्धव ठाकरे फैसला करेंगे। शिंदे की शिवसेना से बगावत के बाद शिवसेना ने एकनाथ शिंदे पर बड़ी कार्रवाई की है। शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया है। शिवसेना ने अब ये जिम्मेदारी अजय चौधरी को सौंपी है। एकनाथ शिंदे अपनी मांग पर लेकिन अड़े हुए हैं। शिंदे ने सीएम उद्धव ठाकरे से बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की शर्त रखी है। शिंदे ने कहा कि शिवसेना पुराने सहयोगी बीजेपी के साथ सरकार बनाए तो उनकी बगावत खत्म हो जाएगी। इसके अलावा एकनाथ शिंदे के 3 समर्थक विधायकों ने सीएम उद्धव से मुलाकात की। दादा भूसे, संजय राठौड़, संजय बांगड़ इसमें शामिल है। महाराष्ट्र सरकार पर खतरे की आशंका के बीच उद्धव ठाकरे ने शिवसेना सांसदों और विधायकों को अपने आवास पर बुलाया। इससे पहले उद्धव ने शिवसेना विधायकों की बैठक बुलाई थी। शिवसेना के मुताबिक बैठक में करीब 35 विधायक शामिल हुए, जबकि 20 विधायक इस बैठक से नादारद रहे। महाराष्ट्र में उलटफेर के बीच गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच महाराष्ट्र के सियासी उथल पुथल पर चर्चा हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है, आज शाम शाह और नड्डा के अहमदाबाद दौरे की बात। अहमदाबाद में शिंदे, शाह और नड्डा की मुलाकात बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस भी अहमदाबाद जा सकते हैं। इन सबके बीच खबर यह भी आ रही है कि सारे विधायकों को अहमदाबाद शिफ्ट किया जा सकता है। एकनाथ शिंदे के गुजरात पहुंचने के बाद उद्धव सरकार पर संकट गहरा गया। एकनाथ शिंदे 22 विधायकों के साथ सूरत के एक होटल में मौजूद। 22 विधायकों की लिस्ट न्यूज़ 24 के पास है। बताया जा रहा है कि लिस्ट में शिवसेना और उद्धव सरकार का समर्थन करने वाले कई निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच गुजरात बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने बड़ा बयान दिया। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र की सियासी हलचल पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। पाटिल ने कहा, संजय राउत के भड़काऊ भाषण से ही उनकी पार्टी में समस्या हुई है। उद्धव सरकार पर संकट के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कोई भूकंप नहीं आएगा। विश्वास है कि हमारे सभी विधायक लौट आएंगे और सब ठीक हो जाएगा। शिवसेना के कुछ विधायक और एकनाथ शिंदे से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। महाविकास अघाड़ी की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। शिवसेना में मचे राजनीतिक घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। कहा, जनता ने हमें चुना था, शिवसेना ने धोखे से महाराष्ट्र में सरकार बनाई। महाराष्ट्र की जनता ने विधानसभा में बीजेपी को जनादेश दिया था। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने सीएम उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। नारायण राणे ने शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे की तारीफ करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, शाबाश एकनाथ जी, आपने सही समय पर सही निर्णय लिया है, अन्यथा आप जल्द ही खुश हो जाते। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अग्निपथ योजना की तारीफ की है। उन्होंने कहा, बेहतर कल के लिए सेना में बदलाव जरूरी है। पीएम मोदी की प्राथमिकता देश की सुरक्षा है। दुनिया भर में युद्ध का तरीका बदला, चुनौतियां भी लगातार बदल रही हैं। अग्निपथ भविष्य की तैयारी है, परिवर्तन समय की मांग है। देश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से अलग अलग भेंट की। जानकारी के मुताबिक तीनों सेना प्रमुख पीएम मोदी को अग्निपथ भर्ती योजना के बारे में जानकारी दे रहे थे। बैठक में अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को लेकर भी चर्चा हुई। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर आज बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जारी है। बैठक में बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर चर्चा कर रही है। इस बैठक में राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगेगी। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा बैठक में मौजूद हैं।
कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित 13 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के नाम पर मुहर लगा दी है। बैठक में कहा गया कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए कायम हुई विपक्षी दलों की एकता आने वाले महीनों में और मजबूत होगी। बाढ़ से जूझ रहे असम के लोगों को बचाते बचाते 2 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। असम के नौगांव जिले की यह घटना है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 पुलिसकर्मी बाढ़ के पानी में बह गए। सूचना मिलते ही बड़े पैमाने पर बचाव और तलाशी अभियान शुरू किया गया। हालांकि दोनों पुलिसकर्मियों को बचाया नहीं जा सका। पुलिसकर्मियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। ओडिशा के नुआपाड़ा जिले में नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए हैं। सीआरपीएफ ने बताया कि गांव सहजपानी, जिला नौपाड़ा, ओडिशा के पास आरोपी के लिए तैनात 19 बटालियन सीआरपीएफ की टुकड़ियों को दोपहर लगभग 2:30 बजे नक्सलियों ने इन पर हमला किया। जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए नक्सलियों को भागने पर मजबूर कर दिया। देश में कोरोना का कहर, 24 घंटे में 9,875 नए मरीज मिले। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 2,254 लोग ठीक हुए, 17 की जान गई। सक्रिय मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 77,000 के पार पहुंच गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में गिरावट आई है। 2,354 नए मरीज मिले। एक्टिव केस 24,000 के पार।